इफ वी फोकस ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम, डोनाल्ड ट्रंप, उसका टीम का छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप इज बेसिस हिमसेल्फ आउट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को दिमाग में रख के अगर सोचे तो डोनाल्ड ट्रंप कैन डू टू थिंग्स। ही कैन यूज सिक्योरिटी गारंटीज एज अ वेपन। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रूप डिप्लॉयमेंट कम कर दे सकते हैं, अपना मनपसंद जगह पे डिप्लॉय किया, पोलैंड में डिप्लॉय करेंगे, जर्मनी में नहीं करेंगे, मरो तुम लोग। स्पेन में डिप्लॉय करेंगे, कहीं और डिप्लॉय नहीं करेंगे। जो मेरे से खरीदेगा वहां पे डिप्लॉय करेंगे, जो मेरे पे फोकस करेगा हम उस पे फोकस करेंगे। और अभी का सिनारियो जो है, बिकॉज वेस्टर्न यूरोप इज, मतलब अगर यूरोप को मैं दो हिस्सों में बांटूं, मिडिल यूरोप और वेस्ट यूरोप में, तो मिडिल यूरोप थोड़ा सा कम प्रिपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री बनाना, वेस्टर्न यूरोप थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। तो जाहिर सी बात है रियाम यूरोप का फोकस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री बनाना और वेपन्स बनाना, ये सब ज़्यादा आएंगे वेस्टर्न यूरोप में। मिडिल यूरोप जो कि रशिया के करीब है, रशिया से जिसका एग्जिस्टेंशियल फियर है, दे नीड वेपन्स। तो लेकिन दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू मैन्युफैक्चर वेपन्स ऑन देयर ओन। तो ये लोग कोशिश करेंगे अंकल के साथ क्लोजली क्लब होकर रहने का। So now if uncle starts cherry picking and manning all these countries, मिडिल यूरोप वाला कंट्रीज जो अंकल के साथ रहना चाहते हैं, तो वेस्टर्न यूरोप के साथ मिडिल यूरोप का एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। So it is again coming back to that same historical issue which had happened during the First World War, during the Second World War and all. अंकल वेपन और मैन पावर का फोकस मिडिल यूरोप पे करेंगे तो मिडिल यूरोप और वेस्ट यूरोप में टेंशन बढ़ जाएंगे। ओके, ट्रंप बीइंग अनप्रिडिक्टेबल, व्हाट इज द सेकंड थिंग ट्रंप कैन डू? ट्रंप इकोनॉमिक रिटेलिएशन कर सकते हैं, यानी कि टैरिफ्स।